जय हिंद। देखिए चलते हम लोग एक नया टॉपिक देखते हैं बायोलॉजी का, टीथ यानी दांत के बारे में। दांत हमारे जीवन के लिए जरूरी होते हैं। दांत जो होता है हमारे शरीर को सुंदरता प्रदान करता है। दांत नहीं रहता ना तो मुंह जो डचकल बचकल रहता है। देखते होंगे गाँव वगैरह में किसी का अगर दांत जो फेंक दिया है तो लगता है जैसे सियार है। तो वो दांत जरूरी होता है। दांत से ही आपको चूहा छछूंदर में अंतर समझ में आ जाता है। देखते हैं ना उसका दांत आगे निकला रहता है। तो दांत बहुत जरूरी है सुंदरता के लिए। समझ में गया। अब दांतों के मेन चीज के बारे में समझते हैं। दांत का मेन काम क्या चीज होता है। देखिए दांत सबसे पहले ये बने किस चीज के होते हैं, तो ये बहुत ही कठोर उत्तक के बने होते हैं। हालांकि बहुत पहले जब जीव विज्ञान अपने प्रारंभिक चरण में था तो दांतों को हड्डी में गिन लिया जाता था। दांत हड्डी में नहीं आते हैं। उच्च घनत्व तथा उच्च कठोरता वाले उत्तक से बने होते हैं हमारे दांत। इसका अध्ययन जो दांत कहलाता है वो ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांतों को सबसे ज्यादा क्षति अगर पहुंचती है तो फ्लोरीन गैस से पहुंचती है। फ्लोरीन अगर फ्लोरीन पे दे देंगे ना दांत से तो दांत झड़ जाता है। फ्लोरीन के कारण इसको सबसे ज्यादा क्षति पहुंचती है। दांत के दो भाग होते हैं, एक आंतरिक भाग होता है और एक बाह्य भाग होता है। देखिए दांतों के दो परत, बाहरी और आंतरिक में जो सबसे बाहर की पतली परत होती है ना, एकदम बाहर हल्का सा पतला परत होता है, वो इनामेल होता है। इनामल के कारण ये हमारा जो दांत होता है वो सफेद दिखता है। ये शरीर का सबसे कठोर भाग है। और आंतरिक परत को हम डेंटाइन कहते हैं। दांतों का 80 से 85% भाग डेंटाइन का ही होता है और बाहर की हल्की परत इनामेल होती है। तो इनामेल क्या होता है तो ध्यान से समझिए, सबसे बाहरी परत है। इनामेल और डेंटाइन दोनों बने होते हैं कैल्शियम फास्फेट के। लेकिन जो इनामेल होता है वो कैल्शियम फास्फेट के क्रिस्टलीय रूप, क्रिस्टल रूप उसे कहते हैं जिसकी एक आकृति फिक्स होती है, तो वो क्रिस्टलीय रूप को कैल्शियम एपेटाइट कहते हैं। तो जनरली अगर कहेगा कोई कि दांत किसके बने होते हैं तो कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। आंतरिक भाग डेंटाइन वो कैल्शियम फास्फेट का होता है और बाहरी भाग जो इनामेल होता है वो कैल्शियम एपेटाइट का होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये सबसे कठोर भाग है, सबसे मजबूत नहीं है। सबसे मजबूत जबड़ा होता है जबकि सबसे कठोर भाग इनामेल होता है। तो ये आंतरिक और बाह्य भाग समझ में आ गया। अब दांत में दो कैटेगरी होते हैं, एक होता है मोनोफियोडोंट जो एक बार ही निकलता है और एक होता है डाइफियोडोंट। डाइफियोडोंट जो दोबारा निकल सकते हैं। तो डाइफियोडोंट को हम लोग दूध के दांत कहते हैं। वैसे दांत दूध के दांत कहलाते हैं जो दोबारा निकल सकते हैं। तो दोबारा निकलने वाले कुल जो दांत होते हैं वो 12 से 14 वर्ष की आयु में वो टूटने लगते हैं और फिर निकल जाते हैं। तो वैसे दांत जो दोबारा निकलते हैं उन्हें दूध के दांत कहते हैं। इनकी कुल संख्या जो होती है 20 होती है। दूध के दांत की कुल संख्या कितनी हो जाएगी वो 20। तो अब आप बताइए, तो 20 दांत तो दोबारा टूट के निकले और टोटल दांत होते कितने हैं 32। तो 32 में से 20 टूट के फिर निकल गया तो कहेगा कि मानव के जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं, तो कितने दांत हो जाएंगे 52 हो जाएंगे। जीवन काल में निकलने वाले दांतों की संख्या हो जाएगी 52। समझ में आ गया इतना। अब दांतों के प्रकार समझते हैं, जब तक इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। दांतों के प्रकार को देखते हैं हम लोग। दांत बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। सब इन दांतों के प्रकार से क्वेश्चन आता है अक्सर। सबसे आगे का दांत इंसीजर होता है जिसको हम लोग कृंतक कहते हैं। ये आगे के 4 दांतों को हम लोग क्या कहते हैं इंसीजर। 4 ऊपर होता है 4 नीचे होता है। तो एक्चुअली दांत को एक सेट ही पढ़ना चाहिए, एक वर्ग का। बस 2 से गुणा कर लीजिए नीचे वाला हो जाएगा। दोनों दांत में एकदम सिमेट्रिक होता है, मतलब एक दूसरे को ढक लेते हैं। तो आगे के ये 4 दांत क्या रहेंगे इंसीजर। इनका मेन काम क्या होता है भोजन को काट देना। देखिएगा लड़कों को ना बचपन में उनकी माँ खाना कैसे देती है, रोटी दे देगी उसमें कुछ लगा देगी, घी चीनी या जैम वगैरह कुछ लगा के उसको लपेट के इसे फूफी टाइप का बना दे। छोटका बच्चा इसको लेकर इसे काटते फिरेगा उसको। तो ये सामने का जो इंसीजर होता है ये भोजन को काटने का काम करता है। समझ में आ गया आप लोग को। इसकी संख्या सामने कितनी होती है 4। सामने संख्या कितनी हो गई 4। अब टोटल संख्या कहेगा तो अगर ऊपर 4 तो नीचे में भी 4। टोटल इंसीजर कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो देखिए यह भोजन को क्या करता है काटता है। ऊपर में कितने 4 और नीचे में भी 4, तो 4 तो नहीं 8 हो गए। इन्हें हम लोग नोज टीथ के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो टीथ होते हैं यानी ये इंसीजर होता है, ये वाला भाग इंसीजर। तो आप समझ रहे हैं ये वाला भाग क्या हो जाएगा, ये इंसीजर हो गया। ये वाला पोर्शन क्या हो गया इंसीजर। तो ये जो इंसीजर का पार्ट होता है ये ठीक नाक के नीचे होता है। जितना दूर पे नाक होता है अगर नीचे आएगा तो उतना ही दूर में क्या होगा इंसीजर हो गया। समझेगा। ये नॉर्मल नाक की बात कर रहे हैं। अब कोई भोथर नाक लेके बैठल रहेगा तब बड़ा तो पूरा दतवा उसी के नाक के नीचे चल रहा है। भोथड़ा नाक की बात नहीं कर रहे, सिंपल नाक की बात कर रहे हैं। समझा गया कि नहीं। तो ये हो गया सामने का इंसीजर। अब सेकेंड पार्ट जो होता है केनाइन। केनाइन को हम रदनक कहते हैं। केनाइन को क्या कहते हैं रदनक। देखिए ये लंबा वाला जो है ना, एक ये केनाइन हो गया, एक इधर वाला केनाइन हो गया। तो यहाँ सी फॉर केनाइन लिख देते हैं। ये रदनक होता है, ये भोजन को फाड़ने का काम करता है। ये मांसाहारी जीवों में लंबा पाया जाता है और शाकाहारी जीवों में छोटा पाया जाता है। जैसे हम लोग में उतना
पाए जाते हैं, भूतनी ज्यादा होती है, जैसे चुड़ैल। तो चुड़ैल वगैरह को देखिएगा ना, सुंदर रहेगी, जब चुड़ैल का रूप लेगी तो ऐसे मुंह खोलेगी और उसका कौन सा दांत लटकेगा, इंसिजर थोड़ी लटकेगा, केनाइन लटका लेती है इससे, मतलब हम अपने ओरिजिनल रूप में आ गए, मतलब समझ में गया। तो ये हो गया भूतनी सबका। तो इन जो केनाइन होता है, अब आप ध्यान दीजिए, 2 केनाइन ऊपर है तो 2 केनाइन नीचे भी रहेगा। तो आपसे कहेगा कि भोजन को फाड़ने का काम कौन करता है, तो भोजन को फाड़ता है मांसाहारी जीवों में लंबा होता है, इसकी संख्या 2 के ऊपर 2 से गुणा कर दीजिए क्योंकि नीचे भी टोटल 4 हो जाएगी। इसे आई तिथ कहते हैं क्योंकि यह आंखों के ठीक नीचे पाया जाता है, इसलिए इसे हम लोग आई तिथ के नाम से भी जानते हैं। अब तीसरा प्रकार का जो होता है वो प्रीमोलर। देखिए यहीं पे सबसे ज्यादा दिक्कत होता है प्रीमोलर में, मोलर में। प्रीमोलर को हम अग्र मतलब आगे का, चवर्णक मतलब चबाने वाला, अग्र चवर्णक कहते हैं। यहाँ हम हरे रंग से बना दिए। तो ये जो प्रीमोलर है, 2 इस साइड 2 इस साइड, टोटल एक साइड में प्रीमोलर 2 होते हैं, एक इधर प्रीमोलर एक इधर प्रीमोलर। तो ऊपर की ओर प्रीमोलर कितने हो गए 4। तो जब ऊपर की ओर 4 प्रीमोलर तो नीचे की ओर भी कितने प्रीमोलर होंगे, 4 प्रीमोलर होंगे। तो ये हो गया प्रीमोलर। प्रीमोलर का काम क्या होता है, भोजन को चबाने का काम करता है। ध्यान दीजिएगा छोटे बच्चों में ये प्रीमोलर नहीं होता है, इसलिए छोटा बच्चा जब भी हंसेगा ना तो देखिएगा उसके में दांत यहाँ लाइन से रहेगा, फिर दांत नहीं रहेगा और फिर उसके पीछे दांत रहेंगे। तो छोटे बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता है, प्रीमोलर। ध्यान से समझिए, प्रीमोलर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में अग्र चवर्णक। ये भोजन को चबाने का काम करता है, बच्चों में नहीं पाया जाता है। बच्चों में देखिएगा दांत यहाँ पे नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत लड़का मान देता है कि मोलर नहीं होता है, नहीं, गलत है, प्रीमोलर बच्चों में नहीं होता है। तो भोजन को चबाता है, बच्चों में नहीं होता है। इसकी संख्या देखिए, संख्या अगर ऊपर की ओर देखिएगा तो 2 इस साइड 2 इस साइड, तो ऊपर में कितने हो गए 4, तो 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसे चीक तीत कहते हैं। चीक मतलब गाल के पास होता है, गाल के पास कौन सा चीक होता है, प्रीमोलर होता है। तो ये हो गया इसका चीक तीत के नाम से जानते हैं, समझ गए। अब हम लोग सबसे लास्ट वाला देखते हैं, हम लोग मोलर। सबसे लास्ट में मोलर होता है, इसे चवर्णक कहते हैं। देखिए प्रीमोलर और मोलर दोनों का काम है भोजन को चबाना। तो ये जो बड़े बड़े दांत होते हैं एकदम पीछे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलर कहते हैं। ये सबसे बड़े होते हैं, सबसे मजबूत होते हैं। लड़का लोग इसी से गुटखा खाता है, देखिए ना, से चबाएगा गुटखा इतना इधर फूल जाएगा। तो इसकी जो ये सबसे लास्ट में होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, चवर्णक या मोलर। ये भी भोजन को चबाते हैं। इसमें ना एक और में देखेंगे इधर 3 होंगे और इधर 3 होंगे। तब अगर देखिए 3 इधर 3 इधर, 6 तो ऊपर ही हो गया। तो टोटल मोलर कहेगा तो 6 तो बाबू ऊपर ही हो गया और नीचे भी उतना ही होते हैं, तो 6 दूनी 12, समझा गया। अब ध्यान दीजिए, इसका काम है चबाने का। अब ये तो हो गया भाई प्रीमोलर, इधर वाला क्या हो गया, मोलर। मोलर में भी 3 मोलर, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर। फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर। मोलर 3 टाइप के होते हैं, ठीक हो गया। अब इन तीनों मोलर में से जो थर्ड मोलर होता है ये छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है। ध्यान से समझिएगा, मोलर में से थर्ड मोलर छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है, थर्ड मोलर नहीं पाया जाएगा। तो कई लोग कहते हैं कि नहीं बच्चों में मोलर ही नहीं पाया जाता, ये तो गलत है ना। अरे भाई 3 में से 1 तो नहीं पाया जाता है, कौन सा नहीं पाया जाता है, तो थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है, बाकी तो दोनों मोलर पाए जाते हैं। तब आप ही बताइए ना, प्रीमोलर तो साफ पाया ही नहीं जाता है, दोनों प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं। अब मोलर में से 3 तो में से 2 पाया ही जाता है। तो कहेगा कि कौन सा मोलर नहीं पाया जाता है, तो थर्ड मोलर। और कहेगा कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं, समझा गया। तो भोजन को ये भी क्या करता है, चबाने का काम करता है। थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। इससे हम लोग क्या कहेंगे, देखिए ध्यान से, इसे हम लोग विजडम टीथ कहते हैं। विजडम मतलब है बुद्धि। अमूमन ये 24 वर्ष की आयु में आता है। कहा जाता है कि ये 22 से 24 वर्ष जब उम्र होती है तब आता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बहुत लड़कों का पहले भी आ जाता है। इसमें कोई लड़का, अब हम मैट्रिक का एग्जाम दे रहे थे तो मेरा मोलर निकल रहा था, तो इसमें कोई जरूरी नहीं है, एक एवरेज माना गया है। एक्सेप्शनल में कुछ लोग का पहले भी आ जाता है। तो ये हो गया आपका मोलर। तो ध्यान से समझ में गए आगे आप लोगों को। तो विजडम टीथ किसे कहते हैं, अक्ल दांत, अक्ल दांत बोला जाता है किसको, मोलर को। इसलिए देहात में भी कहा जाता है कि जब मोलर निकलते हैं, चहुआ जो कहते हैं कि बाबू का अकल निकल रहा है, असली अकल इसी से होता है। तो दांतों के प्रकार समझ में आ गया। सामने जो है वो कौन सा हो गया, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। बच्चों में कौन सा दांत नहीं, तो प्रीमोलर। मोलर में से कौन सा नहीं, तो थर्ड मोलर। समझ आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे समझाते हैं। देखिए जो पक्षी होते हैं ना, एवीज यानी बर्ड्स,
तो पक्षियों का जो दांत होता है, पक्षियों का दांत वो चोंच का रूप लेता है। तो पक्षियों का दांत जो होता है वो चोंच समझते हैं, ठोड़ का रूप ले लेता है। ठोड़ समझते हैं ना, लिपस्टिक जिस पे लगाया जाता है। तो पक्षियों का जो दांत होता है वो ठोड़ का रूप ले लेता है, चोंच का। अब हाथी में ध्यान से देखिएगा, हाथी के सारे दांत अंदर रहते हैं जिससे हाथी खाना खाता है। देखिए हाथी का जो बाहर निकला दांत होता है उससे वो खाना नहीं खाती है। हाथी अपने सभी दांतों को अंदर रखती है जिससे वो खाना खाती है। और जो बाहर का दांत होता है वो हाथी हमला करने के लिए रखे रहती है। तो हाथी के बाहर निकले दांत को हम टस्क कहते हैं, वो उसका इंसीजर होता है। बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, हाथी का बाहर निकला दांत केनाइन होता है, वो केनाइन ना होकर इंसीजर होता है। याद रखिएगा, हाथी का जो बाहर निकला दांत होता है वो क्या होता है, इंसीजर होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब आगे समझिए, दांतों का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम डेंटाइन फॉर्मूला कहते हैं। बड़ा सिंपल है दांतों का फॉर्मूला, इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए दांत का फॉर्मूला निकालने से के लिए कि दांत का एक भाग को ले लिया जाता है, ऊपर वाला या नीचे वाला, और उसे 20 से ऐसे डिवाइड कर दिया जाता है। ये 20 से हम क्या कर दिए, इसको दांत को 20 से ऐसे डिवाइड कर दिए। ठीक है, 20 से डिवाइड कर दिए। किसी एक भाग का, किसी एक ओर का हमको कैटेगरी लिख देनी होती है दांतों की। अब एक साइड में कितना इंसीजर है, कितना केनाइन है, कितना प्रीमोलर है और कितना मोलर है, इसी को लिख दीजिए। तो क्या हो गया, डेंटाइन फॉर्मूला हो गया कि एक साइड में इंसीजर, एक साइड में केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसकी संख्या क्या कहलाती है, हम लोग को दांत का फॉर्मूला कहलाता है। और वही एक साइड जो ऊपर का होगा वही नीचे का होगा। एडल्ट का अगर आप गिनने की कोशिश करिएगा तो ध्यान से देखिए, आगे क्या होता है, इंसीजर। इंसीजर की संख्या एक और में कितनी हो जाती है, 2। तो यहाँ इंसीजर की जगह पर हम क्या लिख दें, 2। अब बताइए एक और केनाइन कितना है, 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। अब केनाइन के बाद प्रीमोलर, तो प्रीमोलर कितने होते हैं, एक साइड में तो 2 होते हैं। और मोलर कितने होते हैं, 3 होते हैं। बस ये ऊपर का हो गया। अब बटा सेम तो नीचे का होता है, नीचे भी वही चीज हो जाते हैं। तो ये एडल्ट का हो गया। किसका हो गया, एडल्ट का। लेकिन अगर वही दांत का फॉर्मूला आपको कहेगा बच्चों का निकालिए, तो ध्यान दीजिए, बच्चों में एक साइड में इंसीजर कितने होते हैं, 2। तो एक साइड में इंसीजर हो गए 2। केनाइन कितने होंगे, 1। अब याद कीजिए, हम बताए थे कि प्रीमोलर तो बच्चों में होता ही नहीं है, तो प्रीमोलर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 0। और अब ध्यान दीजिएगा, क्या बच्चों में 3 मोलर होता है कि 2 ही होता है, याद रखिए, थर्ड मोलर नहीं होता है। तो बच्चों में मोलर कितने होंगे, 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2। तब सेम सिमेट्रिक नीचे भी होता है। तो ये बच्चों के लिए दांत का फॉर्मूला हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये डेंटाइन फॉर्मूला एडल्ट का हो गया, ये हो गया आपका बच्चों का। किसी को कोई दिक्कत नहीं। जानवरों में क्या होता है, ऊपर के मसूड़ों में, शाकाहारी जानवरों के ऊपर के मसूड़ों में दांत नहीं होती है, शाकाहारी जानवरों के नीचे के मसूड़ों में ही दांत होती है। समझा गया। अब आपको एग्जाम में अगर पूछ दे कि डेंटाइन फॉर्मूला बताइए, तो डेंटाइन फॉर्मूला एग्जाम में सिंपल ही आप अपने से गिन के लिख दीजिएगा। बीचों बीच में उंगली रखिएगा यहाँ पर। अब पहले क्या मिलेगा, इंसीजर, तो गिनिएगा 1 2। इंसीजर कितना हो गया, 2। 2 हो गया। बगल में एक केनाइन 1, फिर प्रीमोलर 2 और फिर मोलर 3। तो हो गया 21 30 23 बटा 21 23। तो ये हो गया बच्चों का और एडल्ट का दांत का फॉर्मूला। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट पाचन तंत्र में हम